नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लें। बोचहा विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। 13 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। आपको बता दें कि 1,70,110 मतदाता ने लगभग 60% वोटिंग की थी। मतगणना की प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है। इसके लिए डीएफडी गेट से मतगणना कर्मियों और अभिकर्ता की एंट्री करवाई गई है। आरडीएस कॉलेज में बने मतगणना स्थल के पास बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा की बेबी कुमारी, राजद के अमर पासवान और वीआईपी की गीता कुमारी के बीच है। हालांकि 13 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं और इस वक्त आपको बता दें कि रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। आरजेडी के कैंडिडेट अमर पासवान को 2,453 मतों से आगे चल रहे हैं। 67 वोट मिले हैं तरुण चौधरी को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी की बेबी कुमारी, उन्हें 2,998 मत अभी फिलहाल मिले हैं, जो काउंटिंग चल रही है इससे आगे चल रही है। और गीता देवी वीआईपी, जिन्होंने हाल ही में वीआईपी का दामन थामा है, रमईराम की बेटी, उन्हें 984 वोट फिलहाल अब तक मिले हैं। तो ये रुझान इस वक्त हैं जिसमें बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा वोट अभी नजर आ रहे हैं। सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। शक्ति, अब रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। काफी दिलचस्प ये मुकाबला एक सीट के लिए बना हुआ है। हालांकि इससे ना तो सत्ता के गणित में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, ना ही विपक्ष को बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है, लेकिन ये प्रतिष्ठा की सीट जरूर बनी हुई है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? निश्चित रूप से जो ये बोचहा उपचुनाव है, इससे जो है वो जो सरकार के समीकरण में है उस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि कई मायनों में जो है ये बोचहा उपचुनाव जो है बहुत खास जो है मायने रखता है कि इससे जो है आने वाले बिहार में जो है वो जातीय समीकरण, खास करके जो अगला चुनाव होगा उसको लेकर जो है अभी से जो है राजनीतिक दल जो है वो जोड़ तोड़ की गणित में लग गई है। आपको बता दें कि जो बोचहा उपचुनाव सीट है उसमें जो है कांटे की टक्कर चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार जो है बेबी कुमारी जो है वो अभी कुछ वोटों से आगे है। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो है बैलेट जो होते की गिनती जो है वो नहीं है, पोस्ट बैलेट उसकी गिनती शुरू हो गई है और कुछ देर के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस उम्मीदवार को जो है वो किसने बढ़त बना लिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस जो जो चुनाव हुआ था इसमें जो है मंगलवार को जो है इसमें जो है वोटिंग हुई थी, जिसमें कि 59.20% जो है वो मतदाताओं ने जो है वो मत का प्रयोग किया था। और इसमें जो है 13 प्रत्याशियों ने के भाग का फैसला जो है आज जो है ईवीएम में कैद है और वो निकल जाएगा कि किसको जो जीत का सेहरा किसके सर पर बढ़ता है। आप बता दें कि 13 जो प्रत्याशी हैं उसमें जो है 10 पुरुष हैं और 30 महिला प्रत्याशी जो है वो लाइन में है। मुख्य मुकाबला जो है आपको बता दें कि बीजेपी की बेबी कुमारी और आरजेडी के अमर पासवान के बीच है। लेकिन वीआईपी के जो गीता देवी है उनकी भी दावेदारी जो है काफी मजबूत बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो है उनके पिता जो है कद्दावर नेता रमईराम है, जो कि 9 बार विधायक रह चुके हैं। तो वो उन्होंने अपनी बेटी को वीआईपी से टिकट उनका जो है वो खड़ा करवाया है। तो वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बोचहा सीट पे जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो उनके जो पहला भारी है कि जातीय लेकिन शक्ति अभी जो, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, अभी इससे रुझान से आकलन नहीं किया जा सकता जीत हार का, लेकिन फिलहाल बीजेपी की कैंडिडेट भी बढ़त बनाए हुए हैं। क्या ये जो बढ़ गया है विपक्ष, आरजेडी अलग चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है विपक्ष को? निश्चित रूप से महागठबंधन में जो है वो टूट आ गई थी और कांग्रेस ने भी अपने जो प्रत्याशी जो है यहाँ से रहे थे। हालांकि कांग्रेस जो है ये आरोप आरजेडी पर लगाती रही है कि वो जो है महागठबंधन में उसकी जो है अनदेखी कर रही है और अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी और कांग्रेस से उसको लेकर जो बातचीत भी नहीं किया था। तो इससे नाराज होकर जो है कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार जो है खड़ा कर दिया। और जाति, अगर आपको बोचहा जो क्षेत्र है विधानसभा, उसमें अगर जातीय समीकरण की बात करें तो मल्हा जाति के जो है लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है और मुकेश सहनी जो है
वो मल्हा जाति से आते हैं और उनका दावा है कि जो उनकी जाति के लोग हैं वो उनको वोट देंगे। तो निश्चित रूप से और खास करके जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी एमएलसी चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें जो है भूमिहार जाति के लोगों ने भी जो है वो आरजेडी को के ज्यादा उम्मीदवार एमएलसी की सीट जीत के आए थे। तो उसके बाद निश्चित रूप से जो आपको बताएंगे आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो आरजेडी का माई समीकरण है उसमें जो है अब प्लस A to Z हमारे सभी जो अग्री जाति के लोग हैं मतदाता है उनका भी जो है अब आरजेडी के प्रति रुझान हो गया और वो भी हमें वोट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी अगर बोछा सीट पर अगर आरजेडी के उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से जो बिहार की आने वाली जो समय राजनीति है उसकी दिशा और दशा तय करेगी कि अगर अग्री जाति के लोग भी आरजेडी की तरफ जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से शक्ति एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। जो ठीक उपचुनाव से पहले वीआईपी ज्वाइन किया जेडी नेता रमईराम और उनकी बेटी ने, क्या ये इसका खामियाजा भी या ये वोट बैंक जो आरजेडी का है क्या उसको भी काटने में सफल होंगी गीता देवी? एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। शक्ति, ठीक उपचुनाव से पहले वीआईपी ज्वाइन किया रमईराम ने और उनकी बेटी ने, तो क्या ये भी आरजेडी के वोट को काटने में कामयाब रहेंगी गीता देवी भी? जी निश्चित रूप से जिस तरह से खामियाजा जो है आरजेडी को तो भुगतना के साथ जो है भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि वीआईपी की तरफ से जो है मुकेश सहनी जो है पहले एनडीए गठबंधन में थे। हालांकि वो सीट जो है उन्हीं की विधायक की थी और उनके कोरोना काल में जो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है जिस तरह से जो मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पे प्रत्यारोप लगा रहे थे तो उसके बाद जो उन्हें एनडीए से जो है निकाल दिया गया और उनके जो 3 विधायक थे उनका विलय जो है बीजेपी में हो गया था। तो इससे नाराज होकर मुकेश सहनी जो है उन्होंने अपने एनडीए गठबंधन खासकर बीजेपी पर आरोप लगाया था और उसके बाद वो अपने उम्मीदवार जो है वहां खड़ा कर रहे थे। लेकिन इन वक्त जो अमर पासवान है उनके पिता ही वीआईपी से कैंडिडेट थे, तो विधायक रह चुके थे, तो उनकी मृत्यु के बाद अमर पासवान जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए और जो कहा जा रहा था कि उनकी सिंपैथी वोट जो है उनको मिलेगा। तो निश्चित रूप से अमर पासवान के साथ जो है उनके पिता की मृत्यु के बाद जो सिंपैथी वोट है और ये वो आरजेडी की टिकट से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के लिए जो वहाँ पे जो करोड़ मरोड़ की स्थिति है, अगर मुकेश सहनी वो सीट बचाने में कामयाब रहते हैं तो बिहार की राजनीति जो है आगे वाले समय में काफी जो है वो ऐसी हो जाएगी और खास करके बीजेपी के लिए भी जो ये जो है वो नाक का बात है। अगर बीजेपी ये सीट हार जाती है तो निश्चित रूप से जो है आने वाली जो समय होगा वो बीजेपी के लिए खतरे के लिए घंटी होगी। जी चलिए, यानी ये सीट आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर भी कुछ न कुछ असर जरूर डालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो बोझा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है, रुझान भी पहले आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी की बेबी कुमारी को 2998 वोट मिले हुए दिख रहे हैं। वहीं आरजेडी दूसरे नंबर पर है। आरजेडी के अमर पासवान को 2453 वोट मिले हैं। वीआईपी की प्रत्याशी गीता देवी को 984 वोट मिले हैं। इधर कांग्रेस के तरुण को सिर्फ 67 वोट मिले हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि वीआईपी से गीता देवी की एंट्री के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इससे पहले आरजेडी और बीजेपी के बीच सीट पर मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन अब वीआईपी की जब गीता देवी चुनावी मैदान में उतरी तो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और उसी तरह के जो शुरुआती रुझान है वो भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट अभी आगे हैं, कुछ वोटों से ही आगे हैं। उसके बाद आरजेडी है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वीआईपी है और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तरुण, उन्हें सिर्फ 67 वोट ही अभी मिले हैं। तो थोड़ी देर में और तस्वीरें साफ होने लगेंगी। ये बहुत शुरुआती रुझान है, बैलेट पेपर के रुझान। अब जब ईवीएम खुलने शुरू होंगे, ईवीएम के रुझान आने शुरू होंगे तो बहुत तेजी से नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हालांकि इस एक सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। काफी दिलचस्प इस सीट पर मुकाबला हो गया है और सभी दलों ने पूरा जोर लगाया है इस उपचुनाव को जीतने के लिए। सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, जहां आरजेडी भी कोशिश आरजेडी की भी थी कि ये सीट उसके खाते में आ जाए और बीजेपी किसी भी सूरत में इस सीट को अपने पाले में करना चाहती है। जब वीआईपी के विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई बिहार में। अब कोशिश उसकी है कि एक और आंकड़ा उसके पार्टी में जुड़े और बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी रहे।